मेरी पुस्तक से आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। डॉलर का अचार। पत्नी से मैंने कहा, चलो एक टेंट खरीदते हैं, बच्चों को लेकर कहीं घूमने चलेंगे, खुद का टेंट गाड़ेंगे, रहेंगे, उखाड़ेंगे। बोली देर हो गई है, अब बहुत देर हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, समय चला गया है, उनको मज़ा नहीं आएगा, अब तो तुम्हारे टेंट उखड़ने का समय आ गया है। राम भजो, जाने कब टेंट उखड़ जाए। मैंने कहा, सही कहती हो, टेंट और टेंटुआ में कितनी समानता है। टेंटुआ हो या टेंट, इनका सिमट जाना ही धराशायी हो जाना है। ऐसा क्यों है कि पोशंपा खेलती गुड़िया का बचपन हम नहीं देख पाते। बाप उसकी शादी के लिए नोट जोड़ने भटकता रहता है जिंदगी भर इधर उधर, और माँ उसकी चिंता में अधमरी हो जाती है। उस दिन गुड़िया की शादी होती है और वो विदा हो जाती है। उस दिन बाप और माँ बैठकर एक दूसरे से पूछते हैं, तूने उसे बड़ा होते देखा क्या? अब तो वो चली गई है, गुड़िया ससुराल चली गई है, माँ बाप की गुड़िया। बाप फिर पूछता है, चल उसके बचपन की कोई कहानी सुना। माँ मौन है, दोनों हतप्रभ हैं, कोई किस्सा नहीं। हम दौड़ते ही रहे उसका बचपन देखने के लिए, न हम रुके न रुका उसका बचपन हमारे लिए। पहाड़ों को काटकर पत्थर, बालू और मिट्टी खोद ली देसी ठेकेदारों ने। परिवारों को खोदकर अच्छे वैज्ञानिक, तकनीकज्ञ और विशेषज्ञ निकाल लिए अच्छी कंपनियों के ठेकेदारों ने। बचे खाली मैदान और अमीर संतानों के अनाथ जैसे माँ बाप, जो पहले गली मोहल्लों में अपनी विजय गाथा गाते नहीं थकते थे। छोरा अमेरिका गया है, छोरी कनाडा ब्याही है, वो आज ठगे से बैठे हैं। कहाँ गया छोरा, कहाँ गई छोरी, छोरे ने भी छोड़ा, छोरी ने भी छोड़ा। अफसोस होता है अब, फायदा कुछ नहीं। डॉलर का क्या अचार डालेंगे? पूरा जीवन खपा दिया, पूरी कमाई लगा दी बच्चों को बनाने में। शायद थोड़ा ज़्यादा सिखाने का मौका ही नहीं मिला, बस बनाते रहे। सिखा दिया होता तो भी बन गए होते, नहीं सिखा पाए तो भी बन गए, लेकिन अब हमें बना गए। कभी कभी आते हैं, चले जाते हैं। विदेशी चॉकलेट, कपड़े और सूट छोड़ के, धोती पहनने वाले के ये किस काम के। फिर भी सहेज कर रख देते हैं हम इन सब सामानों को एक म्यूज़ियम की तरह। उनका छोड़ा हुआ सब म्यूज़ियम हो गया है। विदेशी चॉकलेट, कपड़े, सूट और हम दोनों, हारे हुए जीते बुतों का म्यूज़ियम। वो बुत जो गाहे बगाहे मोहल्लोत्सवों की पहली कतार में लाकर सजा दिए जाते हैं। वो जो मौन है चिर मौन की प्रतीक्षा में। बाल कृष्ण की मूर्ति समक्ष वो कातर दृष्टि से देखते हैं, मानो बातें कर रहे हों। हाँ, वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, कृपा करो गोपाल मेरे लाल, कब आओगे गोपाल। लोग समझते हैं वो भक्ति में लीन हैं, वो अकेले नहीं हैं शहर में। उनके जैसी प्रार्थना बहुतेरे कर रहे हैं, कब आओगे गोपाल। धुंधलापन छाने लगा है, अस्पताल जाते हैं, डॉक्टरनी कहती है आंख का मोती पक गया है। वो चुप हैं, फिर कहती हैं बाबा आंख का मोती पक गया है। अब तंद्रा भंग हुई। आश्चर्य, घनघोर आश्चर्य, जिसे किसी ने बरसों से मुस्कुराते नहीं देखा, वो हंस रहा है खिलखिलाकर। पूछा तो बोले, सही कहती हो डॉक्टरनी, आंखों का मोती जरूरत से ज्यादा पक गया है।
धूल साफ करती हैं अम्मा। रोज शोकेस में सजे खिलौनों, दीवार पर टंगी कठपुतलियों और खिड़की की पार पे सजे मेडलों की और तलाशती हैं। कभी कभी बेसुस सी भी, इनमें अपनी पहचान, खुशबू और अतीत भी। सोचता हूँ बेकार ही देसी ठेकेदारों को कोसता था, वो तो पहाड़ ही काटते हैं। विदेशी ठेकेदार तो हमारा घर ही काट कर ले गए। देखते देखते जाने अनजाने, कैसे ना जाने, विरक्ति भी निशुल्क नहीं मिलती। उसके लिए भी कुछ देना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है। खोने को अब कुछ बचा नहीं। होल्डाल बांध लिया है। रिजर्वेशन मिले ना मिले, पहली ट्रेन तो पकड़नी ही है हरिद्वार की। भजन पूजन ध्यान जो करना है करो, कोई रोक टोक नहीं। वहाँ जीते हुए भी जीतोगे, हार कर भी जीतोगे। हड्डियाँ ठंडी करने का इससे सुंदर कोई और उपाय है क्या? बाबा कब तक जीते? अंतिम सांस ले ही ली उन्होंने। बाबा कृष्णमय कृशकाय, उम्मीदों से भरा ना उम्मीद बुढ़ापा। साथ रही तो बस छड़ी घड़ी और एक संदूक बड़ी। खबर की गई, विदेश फोन किया, गांव हरकारा भेजा, मोटी काली पट्टी वाले पोस्टकार्ड छपा लिए गए और अखबार में भी शोक संदेश छाप दिया गया। खबर सबको होनी चाहिए, उसकी जिसकी जीते जी किसी ने खबर नहीं ली। फ्लाइट बदलते, देशों को फांदते वो आ ही गया। बाबा का राज दुलारा बाबा को फूंकने सिर मुड़ाए बैठा है। उसकी याद में जो याद में मर गया था और याद में ही मर गया। सब तारीफ कर रहे हैं लाला की। बेटा हो तो ऐसा। खबर मिली, दौड़ता चला आया। ये पता नहीं किसी को कि बाबा ने देर कर दी खबर बनने में, या लाला बैठा था विदेशी नौकरी करते देशी खबर के इंतजार में। नंद लाला, कृष्ण कन्हैया, बाबा का बाल कृष्ण। नाते रिश्तेदार और पड़ोसी सब बैठे हुए हैं। बाबा के बाल कृष्ण सबको पढ़कर सुना रहे हैं रामायण, गीता और उपनिषद। अभी वे योग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं। सब ध्यान से सुन रहे हैं। योग वशिष्ठ जिसमें लिखा है, एकमात्र सत्य तो आत्मा ही है, जिससे अहम का उदय हुआ तथा संकल्पों के प्रवाह से सृष्टि के रूप में प्रकट होती है, जहाँ माता पिता, मित्र और सुहृद उत्पत्ति तथा विनाश को प्राप्त होते हैं। वे कुछ नहीं, केवल आत्मा का ही प्रकाश हैं और इस प्रकार किसी के माता पिता आत्मा से पृथक नहीं। वे केवल हम में ही हैं तथा वे हम ही हैं। इस कारण शोक निरर्थक है। यह जान लो, इसकी अनुभूति कर लो और प्रसन्न रहो। इतना पढ़कर वो नीम के नीचे दीपक जलाने चला जाता है। आज 13वीं हो गई है। अब वो तैयार है अमेरिका की फ्लाइट पकड़ने। सब नाते रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी और यार उसे छोड़ने एयरपोर्ट आए हैं। आखिर उनके छोरा छोरी को भी तो अमेरिका जाना है। किस्सा तो सुन लिया आपने। मैं कहता हूँ, म्यूजियम होती जिंदगी को संभालने का अब भी वक्त है। डॉलर का अचार कब तक डालेंगे हम? क्या अपनी जिंदगी को बुतमय होने से बचा पाएंगे? आप, हम और सब कोई। धूप में बाल सफ़ेद हुए या अनुभव से, ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है, अब बाल रंगने की उम्र निकल गई है। उसके रंग में रंगने का समय आ गया है, जो शब्दों से परे है, अनंत, अगोचर व दयावान।